उनका एक मुख्य राजस्व का स्रोत, उनका रेवेन्यू का सोर्स प्रॉपर्टी टैक्स होता है। एमसीडी की जिम्मेदारी होती है कि अलग अलग प्रॉपर्टीज से, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो, उनसे प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करें। कुछ ही दिन पहले नॉर्थ एमसीडी की मेयर ने पीसी करके कहा कि हमने इस बार प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाया है और ज़्यादा प्रॉपर्टीज से टैक्स इकट्ठा किया है, जबकि आंकड़े दिखाते हैं कि ये सरासर झूठ है और इनफैक्ट प्रॉपर्टीज जिनसे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो पिछले कुछ साल में घट गई। अगर हम नॉर्थ एमसीडी में 2017 का प्रॉपर्टी टैक्स का मूल्यांकन देखें तो 2017 में 5.25 लाख प्रॉपर्टीज से तकरीबन प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा किया गया था, कलेक्ट किया गया था। जबकि हम 2020 का जो असेसमेंट देखें, जो अब हो रहा है, तो मात्र 4.25 लाख प्रॉपर्टीज से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा किया गया है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब 3 साल पहले 5.25 लाख प्रॉपर्टीज को असेस किया गया था, तो 3 साल के अंतराल में ये सारी प्रॉपर्टीज और उनका टैक्स कलेक्शन कहां गया। 2017 में नॉर्थ एमसीडी ने एक एजेंसी को हायर किया, डेटा वर्ल्ड कंपनी के नाम से, सर्वे करने के लिए कि कितनी प्रॉपर्टीज हैं जिनको टैक्स देना है। इस कंपनी के सर्वे ने 12 लाख से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज नॉर्थ एमसीडी में चिन्हित करी जिनको प्रॉपर्टी टैक्स नॉर्थ एमसीडी को देना है। और इन 12 लाख से भी ज्यादा जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड यानी यूपिक दिया गया, जिसके आधार पर उनसे प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है। तो जब 12 लाख प्रॉपर्टीज का नॉर्थ एमसीडी ने सर्वे किया हुआ है, तो सिर्फ उनके 1/3 से प्रॉपर्टी टैक्स क्यों कलेक्ट किया गया है? सिर्फ 4.25 लाख प्रॉपर्टीज से प्रॉपर्टी टैक्स क्यों कलेक्ट किया गया है? ये वही नॉर्थ एमसीडी है जो बार बार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। जब सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह देनी होती है तो नॉर्थ एमसीडी कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। जब बाड़ा हिंदू राव और कस्तूरबा गांधी अस्पताल के डॉक्टर और नर्स स्ट्राइक पे जाते हैं तो नॉर्थ एमसीडी कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। जब नर्सों की तनख्वाह जानी होती है, टीचरों की तनख्वाह जानी होती है, तो नॉर्थ एमसीडी कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन जब आपके पास 12 लाख प्रॉपर्टीज हैं ऑलरेडी असेस्ड, आपके ही सर्वे द्वारा असेस्ड, तो उनसे प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं इकट्ठा हो रहा? हम बताते हैं आपको कि वहां से प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं इकट्ठा हो रहा। कि नॉर्थ एमसीडी और भाजपा के नेता क्या करते हैं, महीनों तक, सालों तक प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टी टैक्स का कितना बकाया है वो कोई सूचना नहीं जाती। उसके बाद 1 साल एकदम से एक मोटी रसीद लाखों रुपए की उस प्रॉपर्टी के ओनर को भेज दी जाती है। जब लाखों रुपए की रसीद और डिमांड उनके पास आती है तो कोई भी प्रॉपर्टी ओनर हो, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर हो, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनर हो, वो हाय तौबा करते हुए भाजपा के किसी नेता के पास पहुंचता है कि जी हमें तो 10 लाख रुपए जमा करने के लिए कह दिया, कुछ करवाइए। तो फिर भाजपा के नेता क्या करते हैं? वो कहते हैं भाई 2-4 लाख हमें दे दो, हमसे मामला सेटल कर लो, तो जो नोटिस हमने आपको दिया है वो नोटिस हम विड्रॉ करवा लेंगे। पैसा इनकी जेब में आ जाता है भाजपा के नेताओं की। जिसने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा उसे एक कम अमाउंट में वो सेटल कर लेते हैं। और नुकसान किसका हुआ? नुकसान सरकारी खजाने का हुआ, जिसमें वो 10 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के आने थे, उनके पास पैसे नहीं आए। नुकसान उस डॉक्टर का हुआ जिसे तनख्वाह नहीं मिलती, नुकसान उस नर्स का हुआ जिसे तनख्वाह नहीं मिलती, उस टीचर का हुआ जिसे तनख्वाह नहीं मिलती, उस सफाई कर्मचारी का हुआ
जिसे अपनी तनख्वाह नहीं मिलती। और ये करोड़ों का घोटाला नॉर्थ एमसीडी में लगातार चल रहा है, क्योंकि अगर 12 लाख प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी हम माने जो उनका खुद सर्वे कहता है, तो कम से कम 2000 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन सिर्फ नॉर्थ एमसीडी का होना चाहिए। तो आज हम ये जानना चाहते हैं कि ये पैसे, ये 1400 करोड़ कहां गए। ये 1400 करोड़ नॉर्थ एमसीडी ने जो प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन करना था वो किसकी जेब में गया कि सिर्फ और सिर्फ 4.25 लाख प्रॉपर्टीज का असेसमेंट हुआ, और जो रिमाइंडर 8 लाख के करीब बाकी प्रॉपर्टीज हैं जिनका सर्वे ऑलरेडी हो चुका है, उनसे प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं लिया गया। ये 1400 करोड़ कहां गए, आज हम ये जानना चाहते हैं।